नमस्कार। हम यादृच्छिक परीक्षण और प्रतिदर्श समष्टि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम समझेंगे घटना को। तो घटना जो होती है वो किसी भी प्रतिदर्श समष्टि का कोई उपसमुच्चय होती है। मान लीजिए कि हमने कोई पासा फेंका तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि होगी 1 से लेकर 6 तक अंकों की। तो 1 से 6 तक के समुच्चय का कोई भी उपसमुच्चय घटना कहलाएगा। तो आइए घटनाओं को हम आगे भी और विस्तार से पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं या कुछ अवधारणाएं हम समझने की कोशिश करते हैं। तो असंभव व निश्चित घटना है। यदि कोई रिक्त समुच्चय फाई जो एस का है तो उसको हम कहते हैं असंभव घटना, और एस को अपने आप में कहते हैं निश्चित घटना। मान लीजिए कि एक पासे को हमने फेंका और उसकी जो प्रतिदर्श समष्टि है 1 2 3 4 5 6 है। अब इसका कोई भी उपसमुच्चय घटना कहलाता है। तो मान लीजिए कि यदि रिक्त समुच्चय इसका कोई घटना है तो रिक्त समुच्चय इसका एक उपसमुच्चय होगा, और यह उपसमुच्चय इस तरह का होगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो घटना है जिसको हम फाई से व्यक्त कर रहे हैं ये असंभव घटना है। और यदि एस भी अपने आप में एक एस का उपसमुच्चय होता है तो ये इस तरह की घटना है जिसमें ये निश्चित रूप से घटना होना है। तो इसको हम कहा जाता है निश्चित घटना। तो आइए अगली अवधारणा हम समझें, सरल घटना। यदि घटना ई में ई जो एस का उपसमुच्चय है केवल एक ही बिंदु हो, एक ही अवयव हो, तो उस घटना को सरल घटना कहा जाता है। जैसे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला तो ये सिंपल स्पेस बनेगा इसका प्रतिदर्श समष्टि। इसमें केवल एक ही एलिमेंट लिया जाए, जैसे कि हेड हेड लेना या हेड टेल लेना या टेल हेड लेना या टेल टेल, केवल एक ही एलिमेंट है इसमें। तो इस समुच्चय को जो कि एस का उपसमुच्चय है इसको सरल घटना कहा जाएगा। अगली अवधारणा है मिश्र घटना की। यदि घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। जैसे कि एक समुच्चय हमने इस तरह से बनाया ई एच टी 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 एच टी टी एच। इसका मतलब कि 3 बार सिक्के को उछाला और उसमें एक बार हेड आने की घटना, या एच टी 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 एच टी एच एच टी एच टी एच, यानी कम से कम एक बार हेड आने की घटना। तो इस तरह की ये जो घटनाएं हैं जिसमें अवयवों की संख्या 1 से ज़्यादा है तो इस घटना को हम कहेंगे मिश्र घटना। पूरक घटना, ऐसी घटना ए के सापेक्ष अन्य घटना एडेश होती है जिसे ए की पूरक घटना कहते हैं। पूरक घटना मतलब ए को नहीं घटने की जो स्थिति है, नहीं घटने की जो घटना है उसको हम पूरक घटना कहेंगे। जैसे 3 बार सिक्का उछाला तो ये स्थितियां बनती है। और घटना ए है केवल एक बार हेड टेल आने की स्थिति, तो ये एच टी टी एच एच ये घटना ए है जिसमें केवल एक भी बार टेल आ रहा है। और इसमें ए डैश का मतलब कि वो घटना जो इन अवयवों को छोड़ करके समुच्चय एस में से। तो ये इसका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट सेट या पूरक समुच्चय होगा और ये घटना पूरक घटना कहलाएगी। घटना ए या बी, इसको हम ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि या तो घटना ए घटे या घटना बी घटे। घटना ए और बी, इसका मतलब कि घटना ए इंटरसेक्शन बी, यानी घटना ए भी घटती है और घटना बी भी घटती है, दोनों उभयनिष्ठ होते हैं। घटना ए किंतु घटना बी नहीं, इसको हम ए माइनस बी से व्यक्त करते हैं, जिसमें घटना ए तो घटती है लेकिन घटना बी नहीं घटती। तो वो सारे अवयव जो समुच्चय ए के हैं लेकिन बी में
नहीं है, या इनको ए इंटरसेक्शन बी डैश भी कह सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को अब हम प्रश्नावली में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले दो महत्वपूर्ण घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं जिनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, उसको भी समझ लें। परस्पर अपवर्जी घटनाएं वो घटनाएं होती है जिसमें दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पासे को उछाला हमने और प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6 है। अब घटना ए यदि एक विषम संख्या को प्रकट करे और घटना बी एक सम संख्या को प्रकट करे, तो घटना ए के जो अवयव होंगे वो होंगे 1 3 5, और घटना बी जो एक सम संख्या को प्रकट कर रही है उसके अवयव होंगे 2 4 6। और हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। तो इस तरह की स्थिति में जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो तो घटना ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। अगली घटना है निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसको भी हम समझें कि यदि कोई समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6 है और घटना ए बी सी इस प्रकार से हमें प्राप्त हो कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 और सी बराबर 5 6, और यदि इन तीनों घटनाओं का हम यूनियन लें और वो यूनियन S के बराबर आए, तब हम कहेंगे कि ये घटनाएं ए बी सी निशेष घटनाएं हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो घटना ए बी सी को निशेष घटना तब कहेंगे जब इनका यूनियन S के बराबर हो। आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हम देखें। पहला प्रश्न है, एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए घटना E पासे पर संख्या 4 को दर्शाती है और घटना F पासे पर सम संख्या दर्शाती है। क्या E और F परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं? और हम जानते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं तब होती है जब A इंटरसेक्शन B बराबर 5 हो, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। अब जब हम पासे को उछालेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं प्राप्त हो सकती है, यानी ये जो समुच्चय है ये सिंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि है। अब हमें कहा गया है कि E यानी पासे पर संख्या 4 आना, यानी ये समुच्चय, और F यानी पासे पर सम संख्या आना, तो इससे जो समुच्चय बनेगा वो होगा 2 4 6। और हम यहाँ पर E इंटरसेक्शन F लें यदि, तो दोनों में एक एलिमेंट कॉमन मिल जाता है 4, यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसका मतलब E और F परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। एक पासा फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये अब घटनाएं दी हुई है हमें, तो एक एक घटना को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली घटना दी है, संख्या 7 से कम है। अब ये पासे को हमने फेंका, इस पर संख्या 7 से कम आने वाली घटनाएं होगी 1 2 3 4 5 6। फिर संख्या घटना बी, संख्या 7 से बड़ी है। जब भी हम पासे को फेंकेंगे तो इनमें से ही कोई अंक हमें प्राप्त होगा, यानी 7 से बड़ी कोई संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, यानी वो समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। और ये देखा जाए तो ये एक असंभव घटना का उदाहरण है। अगला घटना संख्या 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज वाली स्थितियां बनेगी 3 और 6। तो ये समुच्चय जो सी समुच्चय है ये घटना को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें पासे पर 3 के गुणज के रूप में संख्याएं आए। डी, ये डी घटना इस प्रकार से है कि संख्या 4 से कम है, तो इनमें 4 से कम संख्याएं हो सकती है 1 2 और 3, तो इनसे जो बनने वाला समुच्चय होगा वो समुच्चय डी होगा। संख्या 4 से कम है तो अवयव 1 2 3। अगली घटना है ई 4 से बड़ी सम संख्या है, तो 4 से बड़ी सम संख्या अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 6 ही दिख रही है हमें, तो ये ई हो गया 4 से बड़ी सम संख्या। और हम देख सकते हैं कि ये
एकल समुच्चय के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। एफ संख्या 3 से कम नहीं है, 3 से कम नहीं है, यानी 3 से बड़ी और 3 सम्मिलित होते हुए, तो अवयव हो जाएंगे 3, 4, 5, 6। अब हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, बी यूनियन सी। चूंकि हमने ये ए बी सी ये सारी चीज़ें ज्ञात कर ली है, तो जिस तरह से हम समुच्चय को ज्ञात करते हैं ठीक उसी ढंग से हमें ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी यानी समुच्चय ए और बी, बी यानी हमने फाई ज्ञात किया था, तो इनका जो सम्मिलन होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होगा। ए इंटरसेक्शन भी हमने ज्ञात किया, तो किसी भी समुच्चय का फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई होता है। बी यूनियन सी यानी फाई यूनियन 3, 6, तो ये हमें 3, 6 ही मिल रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ में जो कॉमन एलिमेंट है हम देख सकते हैं कि केवल 6 एलिमेंट कॉमन है। इसी तरह से डी इंटरसेक्शन ई, तो ये रिक्त समुच्चय हमें प्राप्त हो रहा है। ए माइनस सी, इसका मतलब ये हुआ कि ए के वो अवयव लेना है जो सी में नहीं है, तो ये सी के अवयव यानी 3 और 6 को छोड़ करके ए के अवयव लेना है, तो वो हो जाएंगे 1, 2, 4, 5। इसी तरह से डी माइनस ई यानी वो अवयव लेना है डी के जो ई में नहीं है, तो 1, 2, 3 और 6, तो 6 को छोड़ते हुए चूंकि 6 इस समुच्चय में है ही नहीं, तो ये सारे अवयव उसी प्रकार प्राप्त हो जाएंगे 1, 2, 3। इसी तरह से ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो इसका अर्थ होगा एफ नॉट मतलब यू माइनस एफ, यानी जो हमारी समष्टि है उसमें से इसको एफ को छोड़ते हुए, तो ई इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से इन 3, 4, 5, 6 को छोड़ा, तो इनको छोड़ने से हमें अवयव प्राप्त हो रहे हैं 1, 2 और 6 का 1, 2 के साथ इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्राप्त संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। पहली घटना है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। दूसरी घटना है, दोनों पासों में से किसी एक पर भी संख्या 2 प्राप्त होती है। और सी घटना है, प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। अब सबसे पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। चूंकि पासे पर 2 पासों को फेंका जा रहा है, तो पहले पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई अंक आ सकता है। इसी तरह से दूसरे पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई अंक आ सकता है। तो इनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 36 बनेंगे। पहले पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि पहले पर 2, दूसरे पर 1, तो इस तरह से ये 36 कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब घटना ए है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। तो ये तब संभव है 8 से अधिक जब हम जो स्थितियां लें वो इस तरह से लें कि 3, 6 लें, 4, 5 लें, 5, 4 लें, 6, 3 लें, 4, 6 लें, 5, 5 लें, 6, 4 लें, 5, 6 लें, 6, 5 लें और 6, 6 लें। तो ये हमने घटना ए ज्ञात कर ली है। इसी तरह से घटना बी, दोनों पासों में से किसी पर भी संख्या 2 प्राप्त हो, तो इन कॉम्बिनेशन में से हम ऐसी ढूंढ लेंगे जिसमें किसी भी एक पासे पर 2 आ रहा हो। तो हम देख सकते हैं 1, 2, 2, 1 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 2, 4 हो सकता है, 2, 5, 2, 6, इसी तरह 3, 2, 4, 2, 5, 2 और 6, 2 हो सकता है। अगली घटना है, प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज होने के लिए 3, 6, 4, 5 इनका योग 9 आ रहा है और वो 3 का गुणज है। 5, 4 ये भी 9 आ रहा है, 3 का गुणज है। 6, 3 ये भी 3 का गुणज है और 6 और 6, 12 ये भी 3 का गुणज है। तो ये घटना है सी हमें प्राप्त होगी।
अब ए इंटरसेक्शन बी यदि हम निकाल करके देखें तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है। बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए बी और सी भी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि एक घटना 3 चित यानी हेड, 3 हेड दिखने की को ए से, घटना 2 हेड दिखने की और एक पट दिखने को बी से, और घटना 3 पट यानी 3 टेल दिखने को सी से, और घटना पहले सिक्के पर चित दिखना यानी हेड दिखना को डी से निरूपित किया गया है। बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, सरल हैं और मिश्र हैं। अब हम जानते हैं कि यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं बताना है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा, और यदि सरल घटना है तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, और मिश्र घटना में एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करें। जब हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 की घात 3 बराबर 8 संभव परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से होंगे? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब इसमें से हम घटना ए को देखें जिसमें 3 चीज दिखते हैं, हमें 3 हेड दिखते हैं, तो वो केवल एक ही होगी। 2 चीज और एक पट दिखना यानी 2 हेड और एक टेल दिखना, तो ये देख सकते हैं एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये घटना भी हो गई। 3 पट दिखना यानी टी टी टी, और पहले सिक्के पर चित्र दिखना यानी हेड दिखना, तो ये एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। हम इसमें से ढूंढ सकते हैं इस शर्त का पालन करने वाले, तो हम देख रहे हैं ये अवयव आ रहे हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 है, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 है, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5 है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, ए और सी परस्पर अपवर्जी है, बी और सी परस्पर अपवर्जी है, सी और डी परस्पर अपवर्जी है, और ए बी और सी तीनों ये आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब तीसरा, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ए में केवल एक ही एलिमेंट है और इसी तरह से सी में केवल एक ही एलिमेंट है, तो जब केवल एक ही एलिमेंट होता है तो उस घटना को हम कहते हैं सरल घटना। तो चूंकि घटना ए और सी में केवल एक प्रतिदर्शी बिंदु है, इसलिए ए और सी सरल घटनाएं हैं। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि समुच्चय बी में एक से ज़्यादा है, 3 है, और समुच्चय डी में भी एक से ज़्यादा है, 3 है, तो ये मिश्र घटना के उदाहरण है। तो ये हमने मिश्र घटना का भी उदाहरण पढ़ लिया है यहाँ पे। अगला उदाहरण है, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। वर्णन कीजिए कि 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निःशेष हैं, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं हैं, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है किंतु निःशेष नहीं है, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निःशेष नहीं है। तो इस उदाहरण में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 सिक्के को एक बार उछाले गए तो संभव परिणाम होंगे 2 की घात 3 बराबर 8, और हम देख सकते हैं पिछले उदाहरण में भी हमने देखा कि ये एलिमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब इनमें से इस तरह से हम घटनाएं लेंगे कि जो परस्पर अपवर्जी हों। तो अब ये उदाहरण में कई हो सकती हैं, लेकिन हम उदाहरण में इस तरह से निर्मित कर रहे हैं कि घटना ए को हमने लिया एच 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 और घटना बी को लिया हमने टी टी टी, यानी तीनों पर हेड आना और तीनों पर टेल आना। यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अगला उदाहरण देखें हमने मान लीजिए कि उदाहरण दिया ए यानी कम से कम एक चित आना या हेड आना, तो एक हेड आना कम से कम यानी तीनों हेड आए, 2 हेड आए, यहाँ पर भी 2 हेड आ रहे हैं, फिर एक हेड आए,
यहाँ पर भी 2 हेड आ रहे हैं, तो कम से कम 1 हेड और अधिक से अधिक 3। तो ये सारी स्थितियाँ संभव है। और घटना बी यदि हम ले लें कि तीनों पर टेल आए, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएगी। लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि ए और बी का यदि हम यूनियन ले लें तो वो एस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी भी हैं और निशेषी घटनाएं भी हैं, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर ए समय प्राप्त हो रहा है, और ये निशेषी घटना की परिभाषा है। अगला उदाहरण देखें हम। घटना ए यानी 3 चित आना और घटना बी यानी कम से कम 2 चित आना। तो ये HHT, HTH, THH, HHH, और यहाँ हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं है। और इसी उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यदि हम ए यूनियन बी लें तो वो एस के बराबर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी भी नहीं है और ए यूनियन बी बराबर एस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये निशेषी घटना भी नहीं है। अगला उदाहरण यदि हम लें, ए घटना 3 चित आना प्रदर्शित कर रही हो, घटना बी 2 चित आना प्रदर्शित कर रही हो, और घटना सी 3 पट आना या 3 टेल आना प्रदर्शित कर रही हो। तो ये हमने लिख लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5, यानी तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, और लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी एस के बराबर नहीं है। तो परस्पर अपवर्जी तो है लेकिन निशेष नहीं है। तो एक ही प्रश्न में हमने इन सारी स्थितियों को देखा। अगला प्रश्न है, 2 पासे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए बी और सी निम्नलिखित प्रकार से है। ए घटना है पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, बी घटना है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, और सी घटना है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम या बराबर होना। तो निम्न घटनाएं हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस ज्ञात करें, और इस तरह के प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि इसके सैंपल स्पेस में 36 अवयव होंगे, जो इस तरह से होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब इनके आधार पर हम घटना ए बी सी बनाएं। तो घटना ए यानी पहले पासे पर सम संख्या, तो पहले पासे पर 2 या 4 या 6 आएगा, और 2 के साथ में 1 2 3 4 5 6 आ गया, 4 के साथ में आ गया, और 6 के साथ में आ गया। फिर इसी तरह से घटना बी है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या यानी पहले पासे पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, और 1 के साथ में 6 ही स्थितियाँ, 3 के साथ में भी 6 ही स्थितियाँ दूसरे पासे की, और 5 के साथ में भी 6 ही स्थितियाँ। और सी का मतलब है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से कम होना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4, इसमें 5 हो रहा है योग, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1। ये सारी स्थितियाँ ऐसी है जिनमें दोनों पर पासों का योग 5 या 5 से कम है। अब हमें एडेज ज्ञात करना है। एडेज का मतलब कि इन 36 स्थितियों में से ए वाली स्थितियों को छोड़ करके सारे अवयव लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए में नहीं है, यानी वो घटना जो सैंपल स्पेस में है लेकिन ए में नहीं है। अब ए में जो घटना है वो ये है कि पहले पासे पर सम संख्या आ रहा है, तो इसको छोड़ करके जो घटनाएं होगी वो ये होगी कि पहले पासे पर विषम संख्या आ रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश इस बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण बी नॉट निकालना है। बी नॉट यानी जो बी में नहीं है, बी में नहीं है यानी जो पहले पासे पर विषम संख्या नहीं है, यानी पहले पासे पर सम संख्या होना चाहिए। तो बी नॉट का मतलब हो गया समुच्चय ए के बराबर। अब ए यूनियन बी यदि हम निकालें तो ए यूनियन बी यहाँ पर हम देख सकते हैं एस के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब
ये परस्पर निःशेषी घटनाएं हैं। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी डिसजॉइंट हैं, यानी ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसी तरह से ए माइनस सी निकाला, यानी वो अवयव जो ए में है किंतु सी में नहीं है। तो हम ए भी हमारे सामने है और सी भी हमारे सामने है, तो ए के वो अवयव लिखना है जो सी में नहीं है, यानी इन अवयवों को छोड़ते हुए बाकी सारे अवयव लिखना है ए के। तो वो हमने यदि लिखे तो हमें प्राप्त होंगे ये। इसी तरह से बी यूनियन सी, यानी समुच्चय बी और सी के अवयवों को मिला करके लिखा है। और बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं उनको में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखा है। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, यानी पहले हम बी नॉट निकालेंगे, जो अवयव बी में नहीं है लेकिन एस में है वो बी नॉट होंगे, और सी नॉट मतलब जो अवयव सी में नहीं है लेकिन एस में है, और इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हमने लिखा। अगला प्रश्न भी प्रश्न क्रमांक 6 पर ही निर्भर है। तो जो हमने ABC इस प्रश्न क्रमांक 6 में ज्ञात किए हैं उन्हीं का उपयोग करते हुए प्रश्न क्रमांक 7 को हल करना है। तो हमें यह देखना है कि A और B परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं क्या, या A और B परस्पर अपवर्जी और निःशेष हैं, या A बराबर B नॉट। तो आइए इसको भी हम देखें। साथ ही आगे के प्रश्न और भी हैं कि ए और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ए डैश बी डैश और सी परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं हैं। तो हम यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। ए घटना है पहले पासे पर सम संख्या और बी घटना पहले पासे पर विषम संख्या। तो हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव है, यानी ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर एस है, इसलिए ये निःशेष घटनाएं हैं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं भी हैं। फिर बी यानी पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी डैश यानी पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना जो ए के बराबर है। तो हम देख सकते हैं ए बराबर बी डैश के। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और हम देख रहे हैं कि ए और सी परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो उसके आधार पर ये कथन असत्य हो जाएगा। इसी तरह से बी नॉट बराबर ए के है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, जो ए के बराबर होगा और फाइव के बराबर नहीं होगा। चूंकि ए के बराबर हो गया इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये ए और बी बी डैश परस्पर अपवर्जी नहीं है, इसलिए जो दिया हुआ कथन है वो असत्य हो जाएगा। ठीक इसी ढंग से ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ज्ञात कर लिया और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी ये हमने ज्ञात किया, और उसके आधार पर हम देख रहे हैं ए नॉट बी नॉट और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हमने हल किया, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग घटनाएं हमारे सामने आती है और उनमें परस्पर अपवर्जी घटनाएं और निःशेष घटनाओं को हमने किस प्रकार से ज्ञात किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।